काइनेमेटिक इक्वेशंस अंडर ग्रेविटी। एक हमने बॉडी जी ली, यहाँ पे रखी और उसको हमने सीधा नीचे ग्राउंड पे गिरा दिया। ये हमारी लाइन जो है ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो क्या हुआ, उस टाइम पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी u थी जब हमने उसे एक सर्टेन हाइट पे पकड़ा हुआ था। उसके बाद जैसे-जैसे हम उसको नीचे लेते गए वैसे-वैसे हमारे पास vf जो है फाइनल वेलोसिटी आ गई और ये जो हमारे पास टोटल हाइट आ गई s इज इक्वल टू, जो कि x भी बोल सकते हो आप, और किसके इक्वल आएगी ये h के इक्वल, और हमारी एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस अंडर ग्रेविटी। जो हमने ये वाली 3 इक्वेशंस देखी थी, बस इनमें से क्या करना है आपको, u को 0 पुट कर देना है और जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह हमने a इज इक्वल टू g कर देना है और हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब इसके 2 केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, मतलब कि हमने एक बॉडी ली, सर्टेन हाइट पे उसको रखा और उसको सीधा फ्रीली फॉल करवा दिया ग्राउंड पे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 चीजें एज्यूम होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, वी आई इज इक्वल टू 0, मतलब कि u इज इक्वल टू 0। वी आई लिखा है मैंने यहाँ पे, पर आप क्या बोलोगे, u इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g। बस बारी बारी से तीनों इक्वेशंस लिखेंगे, u की वैल्यू 0 पुट करेंगे और a की वैल्यू g पुट करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u 0 है, a इज इक्वल टू g, v इज इक्वल टू जी टी। नेक्स्ट आ जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी u 0 है और हमारे पास a की वैल्यू g है, तो विच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, हमारे पास u 0 आ जाएगा, a की वैल्यू g, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और ये वाली जो इक्वेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब हमारे पास 3 ग्राफ आते हैं। फर्स्ट ग्राफ जो है वो है कि अगर हमारा डिस्टेंस टाइम के साथ वेरी करे तो हमारे पास कैसा ग्राफ होगा, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ आएगा। सेकंड है, अगर हमारी एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करती है तो ग्राफ कैसा होगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करती है तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, तो हम टाइम को ये वाली साइड लेंगे और जो हमारा डिस्टेंस है वो हमने इस साइड लिया है, एक्सेलरेशन भी इस साइड ली है और हमारे पास वेलोसिटी भी इस साइड है, तो हमारे पास क्या ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। इसमें बस 2 ही चीजें याद रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो और जो एक्सेलरेशन है उसको g ले लो, और ये 3 इक्वेशंस तो आपको याद होनी चाहिए। तो इनमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम केस 2।